गुड इवनिंग एवरीवन। प्री डायबिटीज़ के लाइव सेशन में आज 8वां दिन है और हम आज नए क्वेश्चन पे फिर बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमने पहले क्या-क्या डिस्कस किया और बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ कि हमने एक प्री डायबिटीज़ पे एक लाइव सेशन हमने शुरू किया, जिसमें हमारा टारगेट ये था कि हम 10 दिन का लाइव सेशन करेंगे, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य होगा प्री डायबिटीज़ को हम कैसे प्री डायबिटीज़ होता क्या है, प्री डायबिटीज़ को कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का क्या रोल है। तो ये सब सारे पॉइंट्स पे बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करना था। तो आज के सेशन में आज का क्वेश्चन है, आज 8वां दिन है प्री डायबिटीज़ के लाइव सेशन का। इसके बाद का हम स्टार्ट करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से इसमें डाइट लेते हैं, इसका डाइट क्या होता है, प्लस इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप क्यों होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है तो उसको आगे चल के क्या बीमारी होगी। तो ये सब चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो इसमें इसी चीज़ पर जो है ना हम बात करने वाले हैं कि प्री डायबिटीज़ में बेसिकली 3 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और उस 3 क्वेश्चन के बाद फिर हम आपका क्वेश्चन लेंगे। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप रेडी रखिए और सेशन खत्म होने के बाद या आप पहले भी डाल सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट को मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या रिलेशन क्या है? और तीसरा है कि परमानेंटली क्योर करने के लिए प्री डायबिटीज़ कैसे परमानेंटली क्योर करें? तो एक-एक करके बात करते हैं। और अभी तक जो हमने बात किया उसमें प्री डायबिटीज़ का काफ़ी चीज़ डिस्कशन हो चुका है। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट को क्या मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्री डायबिटीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंस में रिलेशन। और तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू रिवर्स प्री डायबिटीज़ परमानेंटली, कैसे हम प्री डायबिटीज़ को परमानेंटली रिवर्स कर सकते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट को क्या मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? तो अगर मेरा आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में हो तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि हाँ 100% आप मीठा छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन मीठे के जगह पे जो है ना कुछ ऑप्शंस आप तलाश सकते हो। और अगर आपने सपोज़ कि जो जिस कारण से प्री डायबिटीज़ डेवलप हुआ, जो मीठा आइटम या जो जिस तरीके के लाइफ़स्टाइल से प्री डायबिटीज़ डेवलप हुआ, देखो आपसे बढ़िया तो कोई नहीं समझ सकता है कि आपको क्यों डेवलप हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि किस कारण से हुआ, तो सबसे पहला उसको मॉडिफ़ाई करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीठा खाते ही नहीं हैं। हाँ, ऐसे भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोटे नहीं हैं, लेकिन प्री डायबिटीज़ हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना मीठा खाते हैं, ना मोटे हैं और ना ही किसी और तरीके की कोई भी बैड हैबिट है। प्रोटीन का भी सब कुछ बढ़िया से लेते हैं। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जितना है उसके हिसाब से प्रोटीन भी लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्री डायबिटीज़ आता है। तो ऐसे कंडीशन में कारण ढूँढना पड़ेगा। तो जिस कारण से प्री डायबिटीज़ हो रहा है, सबसे पहले उस कारण को ठीक करना होगा। हर आदमी में होने का कारण अलग-अलग होता है, लेकिन प्री डायबिटीज़ अगर हो गया है किसी को, तो इसका मतलब है कि उसका जो फास्टिंग शुगर होगा, वो 100 से लेके 125 तक होगा। HbA1c जो होगा, वो 5.7 से लेकर के 6.4 तक होगा। तो आपको ये समझना होगा कि प्री डायबिटीज़ किस कारण से हुआ, उसी को चोट पहुँचाना है, उसी को बेसिकली ठीक करना है। अब प्री डायबिटीज़ अगर मीठे खाने के कारण से हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मीठा जो है ना वो कम करना चाहिए।
मीठे के जगह पर आप कोई दूसरा ऑप्शन तलाश सकते हो। जैसे आपको जूस पीने की हैबिट है, तो आप जूस के जगह पर चाहो तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। आप होल फ्रूट्स खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें शुगर पीक नहीं होगा वो उस लेवल का, जितना कि आपका सिंपल जो जूस निकाल करके पीते हैं उसमें जितना पीक होगा। तो आपको बेसिकली जो है ना, ये चीज़ सोचना होगा, ये चीज़ समझना होगा कि प्री डायबिटीज जिस कारण से डेवलप हो रहा है ना, उस कारण को ढूंढना है और उसको ठीक करना है। अब है क्या कि प्री डायबिटीज, जिस भी आदमी को प्री डायबिटीज हो रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली उसका ब्लड शुगर हाई रहता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 15 दिन 10 दिन में 1-2 स्पाइक लगा हो, बड़ा वाला। मतलब शुगर आपका जो है ना, आपने ऐसा किया कि जिसके कारण से शुगर जो है ना बहुत तेजी से जंप किया है, तो उसके कारण से ये एवरेज जो है ना वो गड़बड़ हुआ है। तो आप देखो कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। अगर आपने बहुत मीठा खाते हो तो मीठा बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मीठा का दूसरा ऑप्शन तलाश करना पड़ेगा। और अगर आप मीठा नहीं खाते हो तो बाकी चीज़ों को ढूंढ करके ठीक करना पड़ेगा। और जब तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंच करके जब तक आप अटैक करते हो ना, तो ये ठीक होने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ द पर्सन, जितने लोगों से मिलते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है ना वो मीठे खाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठा खाने वाला ही प्री डायबिटिक होगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए अगर हुआ है तो कारण ढूंढो, कारण ढूंढ के उसका निपटारा करो। निपटारा कैसे करते हैं ये हम सेशन के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि हमारा तीसरा क्वेश्चन वही है, हाउ टू परमानेंटली रिवर्स प्री डायबिटीज। तो ये हम लास्ट में बताएंगे। अब है कि चीनी के ऑप्शंस क्या हैं। अगर सपोज चीनी नहीं लेना चाहे, कोई चीनी को बंद करना चाहे, तो चीनी के ऑप्शंस क्या हैं। चीनी के ऑप्शंस हैं आपके, या तो आप फ्रूट खा लो, या आप शुगर फ्री इस्तेमाल कर सकते हो। खास करके स्टीविया का जो ऑल्टरनेटिव, स्टीविया जो प्लांट प्रोडक्ट है, तो आप अगर उसको यूज करते हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और उसके अलावा मीठा में जैसे जो चीनी और चीनी से बना हुआ जितना आइटम है ना, उसको तो आपको रोकना पड़ेगा, उसको तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन वंस इन अ वाइल अगर आप खाते हो कि हाँ आपने कभी महीने 2 महीने पे आप जो कहीं ऐसे प्लेस पे गए जहाँ पर कि आपको चीनी की खाना पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है, या पार्टी हुआ किसी के घर में, जो अपने रिलेटिव के घर में, या आप कहीं घूमने गए जहाँ की आपको खाने का ऑप्शन चीनी के अलावा और कुछ नहीं है, या चीनी वाला ऑप्शन भी मिल रहा है और आप थोड़ा क्रेव कर रहे हो चीनी के लिए, आप थोड़ा बहुत खा सकते हो उस कंडीशन में। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आपने चीनी खाते रहे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे खाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो एक तो है चीनी पूरी तरह से बंद करना। तो चीनी और चीनी से बना हुआ, मैं एक बार सारा चीज़ बताता हूँ कि प्री डायबिटीज़ बेसिकली, प्री डायबिटीज़ में और डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ बंद करना होता है। तो चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, भूरा, मिश्री, लकुमदाना, राबा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, सब कुछ बंद करना है। जो आउटसाइड फूड है वो तो बंद करना ही है, क्योंकि प्री डायबिटीज सिर्फ शुगर खाने से नहीं होता है। प्री डायबिटीज अगर अनहेल्दी आप फैट खा रहे हो तो भी प्री डायबिटीज हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम खा रहे हो तो भी प्री डायबिटीज हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो भी प्री डायबिटीज हो सकता है। तो आपको एक एक करके कारण ढूंढ कर उसको ठीक करना होगा, तो इससे आपका प्री डायबिटीज करेक्शन मिलेगा। आई होप कि ये आंसर तो समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लिंक बिटवीन प्री डायबिटीज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बेसिकली प्री डायबिटीज का लिंक किससे है। प्री डायबिटीज का लिंक है आपका इंसुलिन से। इंसुलिन एक हार्मोन है। प्री डायबिटीज का लिंक है स्ट्रेस हार्मोन से, जो कॉर्टिसोल होता है, वो भी एक हार्मोन है। तो जितने ये सब चीज हैं, ये सारे के सारे प्री डायबिटीज में गड़बड़ होते हैं। और अगर सपोज कि आपने मीठा खाया, एक एग्जांपल बता रहे हैं, साइकिल बता रहे हैं कि कैसे होता है। आपने सपोज मीठा खाया, मीठा खाने के बाद क्या होगा, आपका शुगर जो है ना एक बार में स्पाइक किया। तो शुगर स्पाइक करेगा तो उसको सेटल करने के लिए आपके बॉडी से इंसुलिन भी स्पाइक होगा। अब इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ, बार बार स्पाइक हो रहा है, बार बार स्पाइक हो रहा है, तो खुद अपने स्पाइक को ही
इंसुलिन जो है ना रोकने के लिए करता क्या है कि इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का मेन काम है जो आप शुगर खाते हो उस शुगर को उठा के मांसपेशियों तक पहुंचाना, मसल्स तक पहुंचाना। तो ये काम शुगर बंद कर देता है। तो जैसे ही ये काम शुगर बंद करेगा तो क्या होगा? मांसपेशियों को प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिलेगी, तो मांसपेशियां जो है वो कंप्लेन करेगी। कहाँ से? ब्रेन को कंप्लेन करेगा मांसपेशी। तो ब्रेन फिर आपको ऑर्डर देगा खाना खाओ, तो आप फिर खाना खाओगे, फिर से शुगर जंप करेगा। शुगर जंप करा तो फिर जो है ना इंसुलिन जंप करेगा ही करेगा। तो इंसुलिन जो है ना फिर वहाँ नहीं भेज पाएगा मांसपेशियों में, तो मांसपेशी फिर जो है ना ब्रेन को इन्फॉर्म करेगा, ब्रेन आपको फिर से बोलेगा खाना खाओ। तो ये एक आप विशेष साइकिल में फंस जाते हो। तो यही इंसुलिन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, ये एक तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है जिसके कारण से प्रॉब्लम चलती रहती है। दूसरा है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस को इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है मैनेज करना कि अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो होगा क्या? आपका स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ा हुआ रहता है। तो कॉर्टिसोल जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, आपका चांस जो है वो शुगर बढ़ने का उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ हम शुगर वाला आइटम खा रहे थे, उसके कारण से शुगर बढ़ रहा था ब्लड में। यहाँ अब क्या हो गया? अब हम स्ट्रेस में हैं तो वो शुगर को जंप करवा रहा है। ये सारा हार्मोनल खेल होता है, हार्मोन के थ्रू ही होता है। तो वो स्ट्रेस हार्मोन जो है ना शुगर को जंप करवा रहा है। शुगर फिर जंप किया, इंसुलिन उसके कारण से फिर जंप होगा, और इंसुलिन तो मांसपेशियों में पहुंचाएगा नहीं शुगर को। तो शुगर मांसपेशी में नहीं पहुंचने की स्थिति में क्या होगा? आपका वो मांसपेशी वो ब्रेन को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे तो खाना मिला नहीं, तो ब्रेन फिर आपको बोलेगा खाना खाओ। तो आप मल्टीपल तरीके से जो है ना एक साइकिल में फंस जाते हैं। और इसके साथ अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला चीज़ है, जहाँ पर कि प्री डायबिटीज़ हो या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या फिर जो है वो कोई भी इस तरीके का लाइफस्टाइल डिजीज़, वो सारे के सारे चीज़ जो है ना वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपके बॉडी में जो है वो किसी न किसी तरीके से इतना बेतरतीब कर दिया जाए कि आप जो है ना परेशान हो जाओ। तो इस परेशानी से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बीमारी को पहचानिए, अपने अंदर होने वाले खराब चीज़ों को पहचानिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना जो है ना बहुत ही कॉमन है प्री डायबिटीज़ में। अच्छा है, इसके साथ क्या होता है? अब सपोज कि थायराइड की प्रॉब्लम है, सपोज पीसीओडी किसी को हो रखा है, सपोज कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, उसके कारण से उसका इफेक्ट जो है ना वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे पड़ता है, वो भी इंसुलिन के एक्शन पे उसका भी इफेक्ट होता है, जिसके कारण से क्या है कि मसल्स में शुगर को नहीं भेज पाएगा। तो मसल्स में शुगर को नहीं भेज पाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो है वो ब्रेन को फिर से इन्फॉर्म करेगा मसल्स कि मेरे पास खाना नहीं पहुंचा। बस खाना नहीं पहुंचा तो ब्रेन फिर से आपको बोलेगा खाना खाओ। तो आप जो है ना एक विशेष साइकिल में आप फंसे रहोगे। तो इस चीज से अच्छा, एक चीज और भी है कि ये मीठा जो है ना, मीठा बेसिकली बहुत तंग करता है। अगर आप एक बार थोड़ा सा मीठा खा लो तो आपको बार बार वो बुलाएगा, थोड़ा सा खा लो तो आपको बार बार बुलाएगा। तो मीठा बेसिकली जो है ना मीठे को बुलाता है। तो अगर आप बहुत मीठा खा रहे हो तब तो आपको जो है ना, तब तो आपको वैसे वाली बुलाने वाली कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि आप तो खा ही रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा मीठा खाते रहोगे ना तो उसमें क्या है ना कि क्रेविंग हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे हर हाल में क्रेविंग से छुटकारा मिल जाए, हर हाल में मीठा से छुटकारा मिल जाए, तो इसका एक ही तरीका है कि आपको शुगर बंद करना पड़ेगा। अगर क्रेविंग हो रही है शुगर की, इसका मतलब है कि आप जाने अनजाने में शुगर जो है ना खा रहे हो। थोड़ा सा शुगर भी खाए आपको क्रेविंग और ज़्यादा होगी, हैप्पी हार्मोन निकलेगा ब्रेन के अंदर और वो आपको खुश करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब हैप्पी हार्मोन सेटल हो गया, फिर जो है ना आपकी पहले वाली स्थिति हो गई, फिर से आप जो है ना वो मीठा खाओगे, फिर मीठा खाओगे, फिर से क्रेविंग होगी, फिर से जो है ना आपका हैप्पी हार्मोन निकलेगा, फिर से थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएगा। तो ऐसे कर कर के जो है ना वो
आपको मीठा खिलवाता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप बार-बार जो मीठा खा रहे हो ना, तो बार-बार शुगर भी तो स्पाइक हो रहा है, और शुगर स्पाइक हो रहा है, तो इंसुलिन भी तो स्पाइक होगा, और इंसुलिन अगर स्पाइक हुआ, तो आप मान के चलो कि आपका जो है वो इंसुलिन धीरे-धीरे काम करना बंद कर देगा। नॉर्मल कंडीशन में जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों में अगर इंसुलिन निकलता है, तो वो जनरली जो है ना, वो शुगर को मसल्स में भेज देता है, मांसपेशियों में भेज देता है। लेकिन एडल्ट में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने बार-बार अगर आपने जो है ना, ये किया, शुगर को जो है ना खाया, तो बार-बार इंसुलिन निकला। ऊपर से आपका कैलोरी अगर बहुत ज़्यादा है, तो इंसुलिन निकलने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप मोटे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका जो है ना इंसुलिन और तेज़ी से निकलेगा, और अल्टीमेटली एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन जब आपके शरीर में निकल जाता है, तो वो खुद ब खुद जो है ना ऑटो इनहिबिट हो जाता है, मतलब खुद को ही इनहिबिट कर लेता है, तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, इसी कंडीशन को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, चाहे वो प्री डायबिटीज हो, फैटी लिवर हो, डायबिटीज हो, पीसीओडी हो, ये सारे के सारे जो है ना, इसका होने का बेस क्या है? इसके होने का बेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसी कारण से प्री डायबिटीज के बाद हमने जो सेशन रखा है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अभी हम उसके बारे में अनाउंस करेंगे। तो ये 10 सेशन खत्म होने के बाद हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे शिफ्ट करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या खाते हैं, कैसे बचा सकते हैं, बीमारी का क्या क्या होगी, शरीर को कैसे बचाया जा सकता है, तो ये सब लक्षण क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, सब कुछ हम बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है ना, हम सब डिस्कस करेंगे इस पे। लेकिन इसमें है कि जो अभी चल रहा है, जो हम अभी जिस पे बात कर रहे हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, और इस पे जो है अमल करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि अभी आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में मैं डायबिटीज के लिए डाइट प्लान डालूंगा। पुराना जो डाइट प्लान मैंने डाला था ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, आप लोगों ने डाइट प्लान कितने लोगों ने स्टार्ट किया मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने वहाँ पे मैसेज छोड़ा है, लेकिन अब व्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो आई होप कि बहुत लोग स्टार्ट किए होंगे। तो अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है वो डाइट प्लान, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम एक डायबिटीज़ डाइट प्लान भी जो है ना डाल रहे हैं। और आप एक बार इसको भी आपके फैमिली में, फ्रेंड में, जहाँ भी जिनको भी डायबिटीज़ होगा ना, आप उनको शेयर करिएगा लिंक। तो उससे क्या होगा कि उनको हेल्प होगा। तो एटलीस्ट क्या है कि इस तरीके से कुछ हेल्प करने का मौका मिल जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने इस पे मैक्सिमम एपिसोड में मैंने इस पे डिस्कस किया है कि आप इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए, 100% रिवर्स करने के लिए, प्री डायबिटीज को 100% रिवर्स करने के लिए आपको जो करना होगा, उसमें सबसे पहला चीज है ना, वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपके जीवन शैली में ही बदलाव करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि अगर आप मीठा बहुत खाते हो, तो आपको मीठा बंद करना पड़ेगा। अगर ये मीठे के कारण से हो रखा है प्री डायबिटीज, तो नो डाउट कि आपको मीठा जो है ना वो बंद करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। और अगर ये मीठे के कारण से नहीं हुआ है, तो फिर कारण पहले ढूंढना पड़ेगा और उस कारण का निवारण करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो कारण मिलता नहीं है, तब तक हमारा क्या है कि जो एक बेसिक फॉर्मेट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, उसको तो हम शुरू कर ही दें, क्योंकि पता नहीं है ना कि हो सकता है इसी से ठीक हो जाए। तो अगर मान लिया जाए प्री डायबिटीज होने का कुछ और कारण रहा हो, तो वो तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा या आप ऑनलाइन मुझे कंसल्ट करिएगा, तो हम कारण बैठ के ढूंढेंगे। बट अगर मान लिया जाए कि प्री डायबिटीज का कुछ कारण ना मिले, और आप अगर ये कर रहे हो, तरीका अपना रहे हो, तो हो सकता है इससे ठीक हो जाए आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक चीज ये है। इसके इसके इसमें बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम करते क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो है ना, पांच छह टेक्निक है जो इसमें यूज करते हैं। पिलर्स बोल सकते हैं कि 5-6 पिलर है जिसको यूज करते हैं। पहला है डाइट वाला पिलर, दूसरा है एक्सरसाइज वाला पिलर, तीसरा है अच्छे से नींद लेने वाला पिलर, मतलब गुड क्वालिटी स्लीप, और चौथा है
स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सबको बंद करने वाला पिलर। पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पिलर। और छठा है आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ना वो बेटर हो, ये वाला पिलर। क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप बहुत लोगों को आप कहते सुने होंगे कि अरे डॉक्टर साहब, डाइट का ही मेनली रोल है, डाइट तो 70% है, और एक्सरसाइज तो मान के चलो कि 15-20% एक्सरसाइज है, बाकी 10% आपका जो है वो स्लीप है। मैं बोलता हूं कि डाइट का जो रोल है ना वो 70% है, एक्सरसाइज का रोल जो है वो है 10%, 15%। बाकी रोल जो है ना, बाकी जो चीज है इसके अंदर, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बिना स्ट्रेस मैनेज किए हुए आप जो है ना एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। आप जब स्ट्रेस में लेटे रहोगे, सोए रहोगे और परेशान रहोगे, तो आपको एक्सरसाइज करने का मन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्मोकिंग, अल्कोहल करते रहोगे और उसके बाद जो है ना आप सोचोगे कि आपका जो है ना एक्सरसाइज काम कर जाए और डाइट काम कर जाए, 100% काम नहीं करेगा। और अगर गलती से थोड़े दिन के लिए काम कर भी गया तो वापस फिर से वहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए जब तक आप एक एक करके सब कुछ बंद नहीं करोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब आप पूरी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो है ना सब कुछ बंद करोगे। अब सपोज कोई बोलता है कि नींद का रोल तो बहुत कम है, लेकिन आप बताओ कि आप रात में अगर बढ़िया से नहीं सोए और सुबह में आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको एनर्जी आएगी एक्सरसाइज करने की? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना खा लो, एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी तभी आएगी जब आप अच्छे से जो है ना सो करके एक्सरसाइज करने जाओगे। और जो 70% जो आप खाना का बता रहे हो ना, खाना का उपयोग तभी होगा जब आप एक्सरसाइज वाला पार्ट को आप यूज करोगे। क्योंकि आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे और सिर्फ खाते रहोगे तो उससे भी काम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना एक दूसरे से सारा जुड़ा हुआ है, तो कोई अलग अलग नहीं है। आपके नजर में होगा कि ये तो हम अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक को आपने मिस किया तो दूसरा अपने आप जो है ना वो परेशान करेगा। तो इसलिए इस पे बात करते हैं कि डाइट में बेसिकली क्या करना चाहिए। आपको मैंने बहुत वीडियो में मैंने बताया है, तो आप पुराना वीडियो भी देखेंगे तो आपको उसमें भी आइडिया मिल जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको 100% डाइट का डाइट को बेसिकली 100% चेंज करना पड़ेगा। और गंदे तरीके के डाइट और अनहेल्दी डाइट से आपका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? तो डाइट में जो चेंज करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट को कम करने का। देखो, बंद करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ऑफिस जाओगे, आप बहुत तरीके का काम करते हो, तो ये 100% ये बोल देना कि हाँ आप बंद कर दो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये थोड़ा हार्श हो जाएगा और ये शायद आप कर भी ना पाओ इनिशियली। स्टेप बाय स्टेप जो है ना, फेज वाइज जो है ना, आप इसको अचीव करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो करोगे क्या डाइट में सबसे पहला जो चीज करना है वो है कार्बोहाइड्रेट को आपको कम करना होगा। कार्बोहाइड्रेट कम करने का मतलब क्या हुआ कि आपको हर हाल में कार्बोहाइड्रेट कम करने का मतलब ये हुआ कि जो आप शुगर खा रहे हो, वो शुगर आपको जो है ना वो कम करना होगा। इसके अलावा प्रोटीन आपको अप करना होगा, प्रोटीन बढ़ाना होगा। प्रोटीन नॉर्मली हमारे इंडियंस के डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम होता है, तो प्रोटीन्स को बढ़ाना पड़ेगा। और फैट, जो हेल्दी फैट है, हेल्दी फैट को लेना पड़ेगा। डिटेल्स आप पुराने वीडियो में जाकर के आप चेक करेंगे ना, मैंने डे 2 वाले वीडियो में मैंने ये पूरा डिटेल डिस्कस किया है, तो आप एक बार वहाँ पे डे 2 वाला जो हमारा एपिसोड है आप उसको देखिएगा। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट कम किए, प्रोटीन आपको अप किए, फैट आपने हेल्दी फैट को इंक्लूड किया अपने डाइट में, ये 3 चीज तो हो गया। बहुत ज्यादा सोडियम जिस आइटम में हो ना वो आपको नहीं खाना है। जैसे अचार जो है ना, मार्केट का जो बना हुआ अचार होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। तो सोडियम अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो ना, तो ये सिर्फ प्री डायबिटीज के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये आपकी किडनी को भी खराब करेगा।
तो सोडियम संभल के लेना चाहिए। जैसे आप जो मार्केट से जो वैसा पैकेज्ड आइटम खरीदते हो, देखो कभी कभार का मैं नहीं बोल रहा है, कभी कभार अगर खाने का मन है तो आप खा लो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे आउटसाइड वाला पैकेट खरीद के खा रहे हो तो उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो ये सब चीज़ है जो आपको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा फाइबर वाला आइटम ऐड करना पड़ेगा। आप जो भी फूड खाते हो ध्यान दो कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। तो आप आराम से एक जो है ना लिस्ट डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे आराम से अवेलेबल है। तो आप लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड कौन कौन सा है वो आप निकाल लो, आप उसके हिसाब से खुद से खाओ। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं उससे छुट्टी, वो नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल बाय बाय करिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, ठीक है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिस भी आइटम में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है वो नहीं खाना है। तो मार्केट में जितना भी मीठा आइटम मिलता है ना उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ही यूज किया जाता है। चीनी डायरेक्टली वैसे यूज नहीं करते हैं, चीनी के पाउडर को यूज करते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। तो आपको जैसे ब्रेड आप यूज करते हो, पाव रोटी, तो पाव रोटी में भी होता है, लेकिन क्या है ना कि उसमें क्वांटिटी इतना कम है कि आप अगर वीक में एक बार या मंथ में 3-4 बार अगर आप खाते हो ना तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी हैबिट रोज दिन ब्रेड खाने की है तो यहाँ पर आप फंस सकते हो, यहाँ पे आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो समझिए और उसके हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को कीजिए। फाइबर जरूर से रखिए अपने डाइट में और कोशिश करिए कि हर मील में फाइबर जाए, हर फूड के साथ फाइबर जाए जो भी आप खा रहे हो। और हमेशा कम से कम जो एक्सरसाइज का मैंने पहले भी बताया है कि एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा जो है ना वो आपको रोज दिन करना है। और कौन सा एक्सरसाइज करना है जो आप कर पाते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यही एक्सरसाइज करोगे तो प्री डायबिटीज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करो, स्टार्ट विथ एनी एक्सरसाइज, एनी। तो धीरे 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 चीजें जो है ना जब बदलने लगेगी ना, जब आपको खुद ही फील होने लगेगा कि हाँ मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज अपने आप जो है ना चेंज करोगे और धीरे धीरे आप इसको वेट ट्रेनिंग की तरफ ले जाओ। और अगर आप वेट ट्रेनिंग जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो आप बैडमिंटन खेलो, बैडमिंटन इज वेरी गुड एक्सरसाइज, तो बैडमिंटन खेलो, वहां पर भी आपका जो है ना एक्सरसाइज अच्छा हो जाएगा। तो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग ये दोनों लेटर ऑन आप ऐड करना, लेकिन पहले स्टार्ट विथ कार्डियो जो आप कर पाते हो। पैदल चलना पसंद है, आप पैदल ही चलो, कम से कम करो। तो सेडेंट्री मत बैठो घर में, सिर्फ सेडेंट्री बैठ करके जो है ना समय मत काटो, आप चलो। अगर ऑफिस में आप सपोज मेट्रो से जा रहे हैं तो मेट्रो में सीढ़ी ना लेकर, लिफ्ट ना लेकर के, आप स्केलेटर ना लेकर के आप जो है ना वो सीढ़ी से जाओ। तो अपने वर्क शेड्यूल में ही आप एक्सरसाइज को ऐड करते चलो, तो आप देखोगे कि आप पहले से बेटर फील करने लगे। और ये होने में लगभग मान के चलो कि 1 महीना तो मिनिमम लगेगा ही, क्योंकि जो आपको फील होने लगे कि हाँ मेरे अंदर बदलाव हो रहा है, महीना लग जाता है। महीने के बाद ही आपको पता चलना शुरू होगा कि हाँ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही है। इसके अलावा है कि वेट ट्रेनिंग करने से कुछ एडेड एडवांटेज है। वो एडेड एडवांटेज क्या है कि वेट ट्रेनिंग करने से जो हमारा इंसुलिन काम नहीं कर रहा था, शुगर को मांसपेशियों तक नहीं भेज रहा था, वेट ट्रेनिंग करने से ये मांसपेशियों तक जो है ना वो शुगर भेजना शुरू कर देता है। तो आपका जो शुगर ब्लड में ऐसे घूम रहा है फालतू का, वो शुगर फटाफट ब्लड में चला, वो मांसपेशियों में चला जाएगा। तो मांसपेशियों में क्या हो रहा है कि एक्सरसाइज आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके कारण से क्या होगा, वेट ट्रेनिंग के कारण से वो सारा शुगर जो है ना वो धीरे 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 जलेगा। और शुगर जलता कैसे है, डायरेक्टली नहीं जलता है, ये शुगर जलता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन जो है ना वो लीवर प्रोवाइड करेगा इस शुगर से। तो जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, वेट ट्रेनिंग सपोज आपने वीक में 3 बार भी किया, तो उसके कारण से क्या है ना कि 3 दिन तो कम से कम आपका जो है ना शुगर एक्स्ट्रा पंप हुआ। तो धीरे 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 ये जो है ना शुगर के जो बड़े बड़े लॉट है ना वो लॉट को हटाएगा धीरे धीरे। और इस बीच में आप खाने पीने में बदलाव कर ही रहे हो, तो धीरे धीरे ये खुद ब खुद जो है ना वो चीज़ों को ठीक करेगा। इसके बाद है कि आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है तो वेट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है।
तो वेट लॉस का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वेट लॉस इतना इजी नहीं होता है। वेट लॉस बहुत ही टफ प्रोसेस है, लेकिन अगर उससे भी टफ देखा जाए तो वेट गेन का प्रोसेस जो है ना उससे भी ज़्यादा टफ है। तो वेट लॉस और वेट गेन में इजी जो है ना वेट लॉस है, वेट गेन इजी नहीं है। वेट गेन इज वेरी टफ जॉब, क्योंकि वेट गेन जो है ना वो किस किस कारण से आपका वेट लॉस हुआ है ये तो पता नहीं है, तो ये पता लगाना ही बहुत मुश्किल काम होता है ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन वेट लॉस के कारण से अगर प्री डायबिटीज सॉरी वेट गेन के कारण से अगर प्री डायबिटीज हो रखा है तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। तो वेट लॉस करने का जो प्रोसेस है, एडिक्वेट खाना खाओ, प्रॉपर तरीके से खाना खाओ, कभी भी भूखे मत रहो। भूखे रहोगे तो वेट लॉस नहीं बल्कि फैट लॉस नहीं बल्कि मसल लॉस होगा। तो मसल को बढ़ाने से मसल का हाइपरट्रॉफी होगा, मसल का मास बढ़ेगा, तो आप जो है वो बेटर होगे। यहाँ आपने क्या किया, खाना कम करके मसल के मास को धीरे धीरे कम कर रहे हो। मसल मास कमने का सीधा मतलब है प्री डायबिटीज का और खतरनाक हो जाना। मसल मास कमने का सीधा मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस का और खतरनाक हो जाना। मसल मास कमने का मतलब है डायबिटीज का और खतरनाक हो जाना। मसल मास कमने का मतलब है फैटी लीवर का और खतरनाक हो जाना। तो अगर अपने बीमारी को और खतरनाक बनाना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करना है, लो कैलोरी डाइट पे चले जाओ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लो कैलोरी डाइट यूज मत करो। नहीं तो अभी तो आपको जो दिख रहा है ना वो हो सकता है कि तुरंत का तुरंत दिखे कि हाँ मेरा जो है ना वेट लॉस स्टार्ट हो गया, लेकिन ये आने वाले टाइम में जो है ना इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। नहीं तो आप सोचो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी इंडिया में कौन है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मतलब दुनिया नहीं बल्कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी या वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, अंबानी। अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, उसने भी अपना वेट लॉस किया और उसने भी जो है ना सेम प्रोसेस से किया कि 1600 कैलोरी का डाइट लेता था। मतलब मैं तो जानता नहीं हूँ उसको बढ़िया से, मुझसे मिला भी नहीं है। मैं जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सारे पेपर से पढ़ के ही दे रहा हूँ और सारे न्यूज़ आर्टिकल से मैं पढ़ के ही दे रहा हूँ। तो 1600 कैलोरी का डाइट वो यूज़ करता था और 3 से 4 घंटे वो एक्सरसाइज करता था। तो देखो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो ना तो आपको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, कम खाने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो उसके हिसाब से प्रोटीन भी लेना है, नहीं तो मसल लॉस होगा। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि मसल लॉस जो है ना वो होते 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 वेट लॉस तो दिख गया कि हाँ एक ह्यूज वेट लॉस हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली फिर कुछ दिन के बाद वहीं पहुंच गया। हालांकि उसके साथ और भी हेल्थ कंडीशन है जिसमें उसको स्टेरॉइड लेना पड़ता है, लेकिन स्टिल अगर आप स्टेरॉइड पे भी हो तो आप अपने वेट को चेक करके रख सकते हो प्रॉपर डाइट से। लेकिन लो कैलोरी डाइट जो है ना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। लो कैलोरी डाइट हमेशा 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 परेशान करता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे लो कैलोरी हमेशा परेशान करता है। मेरे क्लिनिक पे मेरे पास फ़ोन भी आता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताओ, मेरे चाचा जी के मौसा जी के बेटे की शादी है तो मुझे जो है ना हर हाल में 12 किलो कम करना है 30 दिन में। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं होगा, जाओ। क्योंकि ऐसे कंडीशन में आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा के अगर वेट लॉस कर रहे हो ना तो क्या है ना अंदर से आपकी अंतरात्मा जो है ना वो साथ नहीं देगी। तो नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का। अगर बंदे को नहीं पता है ना कि वेट लॉस अगर हम 12 किलो अगर 1 महीने में करेंगे तो क्या होगा, उसको हो सकता है नहीं पता हो कंसिक्वेंसेस, इसीलिए वो बोल रहा है। तो मैं उस कंसिक्वेंसेस को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं मना कर देता हूँ कि नहीं मेरे से नहीं होगा 12 किलो 1 महीने में लॉस। तो अगर कोई ऐसा करता है कि रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा है तो पहले से जागो ना। आप 6 महीना 8 महीना पहले से जागो। एकदम बिल्कुल 1 महीना पहले जागते हो और बोलते हो कि मुझे जो है ना वो 12 किलो लूज करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल डियर। इतने कम टाइम में इतना वेट लॉस नहीं होता है। और अगर आपने गलती से कर भी लिया तो आप मसल लॉस करके ही करोगे, 100 नहीं 500%। मसल लॉस से ही इतना वेट लॉस इतना वेट लॉस हो सकता है। अदरवाइज बहुत से ऐसे वीडियोस, मैंने अभी आर माधवन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया कि आप क्वैक हो, आप जो है ना आपको आता नहीं है, कहाँ से पढ़े हो, एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से ली है। तो बहुत तरीके का चीज़, कोई बात नहीं,
क्योंकि जिसको नहीं जानकारी है ना, वो तो सीधा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बोलेगा ना। लेकिन मैं तो चूंकि एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर के हिसाब से मैं बताता हूं, मैं कभी नुकसान करने के ख्याल से नहीं बताता। तो अगर आर माधवन हो या अनंत अंबानी हो या आर माधवन हो या ऐसा कोई भी एक्टर, राम कपूर ने भी किया है, पता नहीं राम कपूर ने काफी लंबा समय लेके किया है, तो आई थिंक ही वॉज ऑन राइट ट्रैक। लेकिन वैसे लोग जो बहुत ही कम टाइम में 21 दिन में जो है ना फैट टू फिट हो गए, तो भाई 21 दिन में फैट टू फिट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना, तो अभी आप लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप मेरी बात मानोगे। तो इसलिए कभी भी जब इतने कम टाइम में किसी का वेट लॉस हो रहा है ना, तो आप मान के चलो कि उसका मसल लॉस हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। और ट्रोल करने वाले तो ट्रोल करेंगे ही, आप कुछ भी बताओगे लोग जो है ना उस पर तो निशाना साधेंगे ही, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि मैं जो बता रहा हूं ना, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बस मेरा फर्क यही पड़ता है। अगर मेरे कारण से किसी को नुकसान हो ना, तब मैं सचमुच में मैं दुखी होऊंगा। लेकिन अगर मेरे बताने से किसी को बुरा लग रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब ने तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया, तो बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो फैक्ट है वो यही फैक्ट है। इवन आप तो इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हो ना, आप एक बार जो है ना, वाई लो कैलोरी डाइट इज नॉट हेल्दी, आप ये लिख के सर्च करो ना, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि क्यों नहीं हेल्दी है। जो मैं बता रहा हूं वही सब लोग बताएगा, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, पढ़ा लिखा ट्रेनर होगा ना, सब लोग यही चीज बताएगा। एनीवे, इसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेस के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर इस लेवल पे स्ट्रेस है जहां कि आप खुद से कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो आप साइकेट्रिस्ट से जुड़ो, साइकेट्रिस्ट के साथ बात करो और देखो क्या सॉल्यूशन निकलता है। एक सॉल्यूशन निकालो, उसका निकाल करके आप जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ मूव करो। दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, फ्रस्ट्रेट मत हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने से सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। तो अगर सपोज आपके पास स्ट्रेस है, तो क्या करना होगा? स्ट्रेस को ठीक करना होगा, उसको कम करना होगा। जैसे कम होगा वैसे ही कम करेंगे, लेकिन इसको कम करेंगे और धीरे 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 इस पे विजयी पाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से नहीं किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। आप पहले डिटरमाइन तो हो जाओ कि हाँ मुझे करना है, फिर नहीं कैसे होगा। तो एक तो है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला स्ट्रेस नहीं है, मतलब उस लेवल का स्ट्रेस नहीं है, तो आप अच्छे से नींद लो। देखो कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नींद कम ले रहे हो, तो अच्छे से नींद लो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो, अच्छे से नींद लो, अच्छे से पानी पियो। तो देखो धीरे धीरे जो है ना वो चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएगी। प्लस 1 घंटा जो है ना या आधा घंटा, जितना आप टाइम स्पेंड कर पाते हो, आप कम से कम जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आधा घंटा कम से कम आप मेडिटेशन के लिए भी निकालो। आप खुद से मिलो, आप बैठो, एक बार शांति से बैठो, खुद से मिलो। आप हमेशा याद रखना कि आप क्या नहीं कर पाते हो इसके लिए कभी परेशान मत होना। आप जो कर पा रहे हो ना उसके लिए खुश हो कि एटलीस्ट हम आज एक बेटर काम तो शुरू किए ना, एक अच्छा चीज हमने स्टार्ट तो किया ना। आप एक अच्छा करते हो, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा डेवलप होगा। आप करते रहो, आप करते रहो। और आपके आसपास वाले जो लोग हैं, वैसे कोई भी लोग जो आपको स्ट्रेस देते हैं या जिनके कारण से आप स्ट्रेस में आते हो, या जो बहुत निगेटिव न्यूज़ बताने वाले लोग हैं, या वैसे लोग जो आपको हमेशा जो है वो दुखी देखना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप उनसे कनेक्शन ही कट कर लो। क्योंकि आप कनेक्शन रखोगे तो ये प्रॉब्लम जो है ना बीच बीच में आती रहेगी, और कनेक्शन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम परमानेंटली जो है ना सॉल्व हो जाएगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर बहुत ज़्यादा है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और अगर उस लेवल का नहीं है जहाँ पर कि आप घर पे मैनेज कर सकते हो, तो एक्सरसाइज इंक्लूड करो, मेडिटेशन करो, और नेगेटिव पीपल से जो है ना दूर रहो। और बेटर होगा कि आप न्यूज़ चैनल से भी दूर रहो। अभी जो न्यूज़ चैनल पे चल रहा है ना, अभी सिर्फ 2 पार्टी 3 पार्टी के बीच में जो है ना घमासान चल रहा है,
दिल्ली में, और ये 3 पार्टी जो है ना वो पूरा दिमाग का दही बना के रखा हुआ है, इसलिए इससे भी दूर रहो। अगर आप इससे दूर रहोगे ना तो आप हैप्पी रहोगे। आप बी न्यूट्रल, आपको आप अपने अंदर खुशी देखो कि अपने अंदर हमारे अंदर जो है खुशी वो कितनी है और हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। कभी भी 1 घंटा 2 घंटा न्यूज़ देखने से कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, समय बर्बाद होगा। और वो तो चाह भी यही रहे ना कि आप इसमें इन्वॉल्व रहो, तो ऐसा मत करो। आप बेटर है कि आप अच्छा अपने प्रोग्रेस के लिए कुछ करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा है कि शुगर का जाँच जो है ना वो लेवल हमेशा टेस्ट करवाते रहिए, जिससे ये पता चलता रहे कि आपका जो है ना प्री डायबिटीज़ किस रेंज तक पहुँचा। आम तौर पे अगर आपने सब कुछ प्रॉपर मैनेज किया तो 3 महीना बहुत होता है प्री डायबिटीज़ को नीचे करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों का 1 महीने में भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से लगे हो। लेकिन अगर आप बहुत बहुत फोर्सफुली नहीं लगे हो, बहुत एकदम एंथुसियास्टिकली नहीं लगे हो, तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया, आप स्टार्ट करो और स्टार्ट करके धीरे-धीरे स्पीड अपने आप पहुँच जाएगा। क्रिकेट में भी आप देखते होंगे कि शुरुआत में जो है ना रन रेट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे मैच आगे बढ़ता है, तो देखो वो कैसे रन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कैसे जो है ना मतलब लास्ट बॉल में जो है वो कितने चौके-छक्के लगा देते हैं लास्ट के ओवर में। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा स्टार्ट छोटा है, कोई बात नहीं। हमेशा किसी भी चीज़ का स्टार्ट जो है ना वो छोटा ही होता है। अमेज़न का जो स्टार्ट हुआ था, अमेज़न जो ऑनलाइन शॉप है, तो उसका स्टार्ट हुआ था तो एक छोटे से रूम से शुरू हुआ था। बिग जो जस्ट डायल हमारे इंडिया में चलता है, उसका भी स्टार्ट जो है ना एक गैराज से हुआ था। ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत से हैं। तो सब चीज़ का स्टार्ट जो है ना, फेसबुक का भी स्टार्ट जो है ना वैसे ही हुआ था कि बहुत ही छोटे प्लेस से, लेकिन ओवरनाइट बड़ा नहीं बना। धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते कहाँ ग्लिच हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे-धीरे करते-करते आज के डेट में सारे एस्टैब्लिश्ड कंपनी हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपने स्टार्ट करने में देर किया, नहीं, आप जब से जागे तभी से सवेरा। इसलिए आप करो, नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करो। कुछ करोगे तो खुद ब खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और टेस्ट करवाते रहना, 3 से 6 महीने पे एक बार एटलीस्ट जो है ना वो HbA1c करवा लेना बेटर होगा। उससे पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे पहुँचा प्री डायबिटीज़। और अगर रिवर्स होता है, मेरे प्रोसेस से रिवर्स होता है, तो आपसे पैसे तो नहीं माँग रहे हैं, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, आके जस्ट एक कमेंट छोड़ना कि हाँ, मेरा प्री डायबिटीज़ पहले इतना था HbA1c और अब मेरा इतना है। बस इतना ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। आज तो किसी ने अच्छा, एक क्वेश्चन है कि शुगर ना लें तो शुगर फ्री ले सकते हैं क्या? उसका कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। देखो, शुगर फ्री ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री बहुत तरीके का मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अमृता कि आप शुगर फ्री अगर लेना चाहते हैं, तो आप स्टीविया बेस्ड शुगर फ्री लो। थोड़ा-सा आफ्टर टेस्ट उसका ठीक नहीं है, थोड़ा-सा खाने के बाद हल्का-सा तीखा-तीखा लगता है, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी केमिकल वाले शुगर फ्री हैं ना, ये सारे के सारे जो है ना, ऑकेज़नल लेने के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर शुगर फ्री केमिकल वाले लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है ना प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लमैटिक होता है। यूएस के लोग जो है ना, वो मोंक फ्रूट का जूस यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो शुगर फ्री। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारा शुगर फ्री ऑप्शन के लिए। और ज़्यादा नुकसान तो क्या है कि इसमें अगर आप सपोज़ कि शुगर फ्री केमिकल वाला लेते रहते हो, तो उसमें प्रॉब्लम यही होगी केमिकल वाला शुगर फ्री में कि ये धीरे-धीरे जो है ना बॉडी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता रहेगा। तो हम कभी एक बार शुगर फ्री पर भी एक बार लाइव कर लेंगे, ताकि लोगों को बता सकें कि हाँ, शुगर फ्री कौन-सा बेटर है, कौन-सा नहीं लेना चाहिए, कौन-सा लेना चाहिए। तो इस पे भी एक जो है ना हम लाइव सेशन कर लेंगे बाद में। तो आज का क्वेश्चन तो काफ़ी कम है, तो ठीक है, आज बस इतना ही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। आज तक के लिए यही। धन्यवाद।